हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट की नेता विद्या चौहान है। विद्या जी, सबसे पहला सवाल ये कि बुलेट ट्रेन को लेकर अश्विनी वैष्णव एक बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है मुंबई और महाराष्ट्र अहमदाबाद को, कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त उन्होंने इसके एक हिस्से को, एक पार्ट को जो परमिशन देनी चाहिए थे मुंबई के हिस्से को, वो उन्होंने नहीं दी, उसकी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया। मेरे को रेल मंत्री जी को ये कहना है कि आप इसकी पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में 80% उसका फ़ायदा गुजरात को होने वाला है, मुंबई को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही महाराष्ट्र को होने वाला है। और 1 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी भारत की पूरी रेल, इसका एक अच्छा काम इसके लिए हो सकता है, जिसको पैसा देना ज़रूरी है। फिर भी उद्धव ठाकरे जी जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो गुजरात के नहीं थे। तो गुजरात के मंत्रियों को, गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पूछो ना आप ये सवाल, हमें क्यों पूछ रहे हैं? हमारे ऊपर क्यों उसका ये कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हमारा कहना है कि मुंबई लोकल ट्रेन से जो पूरे भारत की जनता ट्रैवल करती है, उसमें से रोज़ 11 से 17 लोग मरते हैं, कितने लोग हाथ पैर गंवाते हैं, उसमें कोई सुधार नहीं कर रहे। और आप बुलेट ट्रेन भाई, रोड से लोग कार से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, सब वाहनों से जा सकते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन में इतना पैसा बर्बाद करना, उसके लिए ज़मीन देना, पहले से ही महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी की भी मान्यता उसको नहीं थी। उद्धव जी ने क्या निर्णय लिया था वो जनता के हित में लिया था, लेकिन ये तो उसका खुलासा तो उद्धव जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किए, किसको उसने प्राथमिकता दी है, वो देखना पड़ेगा। और बुलेट ट्रेन की महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गुजराती व्यापारियों को कोई ज़रूरत होगी तो वो फ्लाइट से जा सकते हैं। दूसरा एक सवाल ये है कि नीतीश राणा ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया जहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का वो गाना सुनाई देता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवा भाऊ का बुलडोज़र ऐसे लोगों को देख लेगा और जल्दी उन्हें सबक सिखाया जाएगा, जो लोग इस तरह के गाने बजा रहे हैं मुंबई में। ये नीतीश राणे जो है ना, उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अभी मंत्रिमंडल में वो मंत्री है, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, और इस तरह से बयान करके जनता को भड़काने का काम अगर कर रहे हैं। मैंने भी वो गीत सुना, लेकिन वो एक लड़की उधर दुकान के सामने खड़ी है और ये बैकग्राउंड में ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये मुझे लगता है नीतीश राणे ने ही बजाया होगा। ये कहाँ का ये है, क्या, क्यों ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान भारत करना चाहते हैं? अभी तो पाकिस्तान अपनी जगह पे है, हिंदुस्तान अपनी जगह पे है, लोग यहाँ खुशी से जी रहे हैं। तो ये दंगे भड़काने का बयान एक मिनिस्टर जैसा पदभार पे बैठा हुआ इंसान को शोभा नहीं देता। देवेंद्र फडणवीस ने इनका तुरंत राजीनामा लेना चाहिए, इनको तुरंत सत्ता से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। उधर हम दूसरी ओर देख रहे हैं कि यूबीटी शिवसेना की ओर से भी अमित साटम का एक बाइट जो है, मुंबई के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका एक पुराना भाषण चला है जिसमें वो मुस्लिम और हिंदू दोनों एक ही हैं, दोनों के तौर तरीके अलग भले हों लेकिन दोनों एक ही हैं, साथ हैं, ऐसी वो बातें करते हैं, साथ में लोगों को साथ मिलाने की बात। तो हम किस सभा में भाषण कर रहे हैं इसका बहुत महत्व है। अभी अमित साटम जो है वो मुंबई के अध्यक्ष है भाजपा के, और वो कहते हैं बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं किया, यानी भगवान ने तो इंसान को एक ही बनाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 जुबान है। और ये मुस्लिम सभा में ये इतना ये करके कह रहे कि जैसे भाजपा मुस्लिमों का कभी द्वेष करती ही नहीं है। तो ये सब बयानबाजी है। एक दिन ये नीलेश राणे या नीतीश राणे हैं, उन्होंने ये सुनना चाहिए कि उनके भाजपा के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और बाद में अपनी जुबान उन्होंने खोलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी मुंबई की जो चुनाव है, मुंबई की महापालिका है, वो 45,000 करोड़ की महापालिका है। एक राज्य का बजट नहीं होता, 9 स्टेट का बजट नहीं, इतना महापालिका का बजट है। और भाजपा चाहती है कि यहाँ पर अपना महापौर बिठाए, लेकिन मुझे खुशी होती है बताने में कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी यहाँ पर एक साथ आए हैं, शरद पवार साहब उनका साथ दे रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से लड़ रही है, महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीतेगी और ये महापालिका मुंबई का सुधार करना चाहती है। मुझे लगता है ये भाजपा हो चाहे शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी हो,
हम लोगों ने लोगों के विकास के बारे में, लोग किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको घर नहीं है, जो विकास विकास का नाम कर रहा है, ये सत्य, ये शहर का विनाश कर रहे हैं ये लोग। और सत्ता में बैठ के इनको फिर से मुंबई महापालिका की सत्ता किसी ने भी नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर जो मुंबई का काम करेगा, मुंबई के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के लिए काम करेगा। और मुंबई की जो प्रॉपर्टी टैक्स इतनी बड़ी है, मुंबई में लोगों को शौचालय नहीं है, मुंबई में रास्ते ठीक नहीं है, यहाँ पर रिश्वतखोरी इतनी चल रही है, टक्केवारी बढ़ गई है, ऐसे इशू के ऊपर बोलना चाहिए। लेकिन लोगों को भड़का के उनके वोट्स लेने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि संजय राउत कहते हैं कि जय श्री राम तो हमारे हृदय में, लेकिन अगर नारा चलेगा तो जय महाराष्ट्र का चलेगा, जय भवानी जय शिवाजी चलेगा। अब बात है मुंबई के बुनियादी सवालों पे, उसमें जय श्री राम का नारा या फिर जय भवानी जय शिवाजी का नारा आ जाता है। मैंने आपको अभी यही बताया कि मुंबई के लोगों के लिए आप करो, काम करो। किस तरह से मुंबई की जनता परेशान है उनके ऊपर बोलो। जय श्री राम कह के क्या राम उधर महापालिका में महापौर के कुर्सी पे बैठने वाला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पर बैठने वाला नहीं है। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रेरणा है उनसे, और ये चाहते हैं कि ये घोषणा देके हम लोग अच्छा काम करें। लेकिन ये भाजपा वाले हर जगह राम का नाम लेके सत्यानाश करने का काम करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने लोगों के लिए, मुंबई के जनता के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन काम तो वो कभी करते नहीं है। बाबरी मस्जिद जब से उन्होंने तोड़ दी है, तब से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम करके हम लोग सत्ता में आ सकते हैं। और उन्होंने तभी देश की सत्ता की, यूपी की सत्ता मिली। अभी उनको लगता है मुंबई महापालिका की सत्ता भी हम लोगों ने अगर जय श्री राम का नाम लिया तो मिलेगी, लेकिन ये उनका वहम है। मुझे लगता है मुंबई के लोग काफ़ी जानकार है और वो चाहते हैं कि मुंबई के लिए जो सुविधा जो देगा, जो अच्छे रोड देंगे, लोकल ट्रेन की सुधार करेंगे, लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले को घर देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए पानी देंगे, शौचालय देंगे, कचरे की समस्या है, तो ये सब समस्याओं का निवारण करने वाले को ही मुंबई का मतदार वोट करेगा, ऐसा मुझे उसके लिए कॉन्फिडेंस है। हम देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, खासकर उनके ही घर के दो लोग चुनावी मैदान में, उनकी भाई खड़े हैं, उनकी भाभी खड़ी हैं, बाकी लोग हैं। ऐसे में वो जो बाकी के उम्मीदवार हैं उनको बैठने के लिए कह रहे हैं, उनको अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की कह रहे हैं, धमकाया जा रहा है। इस तरह का शिकायत भी पहुंची है चुनाव आयोग के पास। नहीं, ये बहुत गलत काम है, क्योंकि ये जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं। पहले नगर सेवक हुआ करते थे, फिर आमदार हो गए, एमएलसी हो गए, और ये अभी वो अपने घर के लोगों को ही उधर टिकट देंगे। तो मुझे लगता है जो भाजपा ये कहती है कि हम परिवारवाद नहीं करते, उनके पार्टी में ही सबसे बड़ा परिवार के लिए दिए हुए टिकट हमने यहाँ पर देखे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए काम करना चाहिए। अगर आप अध्यक्ष पद के कुर्सी पे बैठे हो तो आपको ये शोभा नहीं देता। और धमकाना, यानी जो उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको धमका के कहना कि आप अपना फॉर्म हटा लो और हमें चुन के दे दो, तो ये ऐसी तरह की धमकी अगर दी होगी तो चुनाव आयोग ने इसकी गंभीरता से इसका ये लेना चाहिए, दखल लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि कोस्टल रोड जो है बनकर तैयार है, लेकिन उसकी श्रेय की राजनीति भी नज़र आती है कि खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे के नेता ये कहते हैं कोस्टल रोड हमने बनाया है, जबकि हमेशा भाषणों में बीजेपी के नेता, खुद देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि कोस्टल रोड उनके ही कार्यकाल में समय पूरा हुआ है, उनकी सरकार ने बनाया। देखिए, मैं मुंबई में 1974 से हूँ। मैंने लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया है। अभी जो मेट्रो ट्रेन बोल रहे हैं वो भी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तब उसका 2006 या 7 में उसका उद्घाटन हुआ था और वो मुंबई लोकल मेट्रो ट्रेन तैयार हो गई। कोस्टल रोड का श्रेय तो पूरा उद्धव जी को और आदित्य ठाकरे जी को जाता है, क्योंकि उनकी ये पहले से मांग थी कि मुंबई में कोस्टल रोड बनना चाहिए। और अभी सत्ता में बैठे हुए जो भाजपा के लोग हैं वो अगर कहेंगे कि हम लोगों ने विकास किया है, तो विकास इन्होंने नहीं किया। जो प्राधिकरण होता है वो विकास करता है, और विलासराव देशमुख से लेके उद्धव ठाकरे जी
के कार्यकाल में इसके प्रोजेक्ट का शुरुआत हुई थी और प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुआ है। अगर इनके कार्यकाल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका क्रेडिट इनको कैसे जनता दे सकती है? विकास का सिर्फ नाम लेते हैं, लेकिन असली विकास करने वाली मुंबई में कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है। अभी बीकेसी अगर आप देखेंगे तो ये शरद पवार की देन है। नवी मुंबई अगर देखेंगे तो ये शरद पवार साहब की देन है। जो विकास की दूरदृष्टि, जिनका विजन आप अगर कहेंगे तो ये शरद पवार साहब, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी, आदित्य जी, इनके पास है। लेकिन ये कहीं से आते हैं और यहाँ बैठते हैं सत्ता में और कहते हैं ये सब विकास हमने किया। तो ये बहुत मुंबई का दुर्दैव है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।